Hello everyone, we are continuing our chapter, The Desert. So in this part, we are going to learn about how the desert plants and animals survive in the desert. And the camel is a typical desert animal, as we know that. And smaller desert animals have unusual means of satisfying their needs for water, and they have their own way of satisfying the need of water. Right? So let's start. All living things need water in order to survive. हमें पता है कि हर living things को water की ज़रूरत पड़ती है survive करने के लिए. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. और हमें पता है कि बहुत सारे plants and animals ऐसे हैं desert में जिन्होंने ऐसी ability develop कर ली है, खुद को ऐसे ढाल दिया है कि वो बहुत कम पानी में भी बहुत दिनों तक रह सकते हैं. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. ठीक है, तो हम जानते ही हैं कैमल के बारे में, जो कि क्या कहलाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट. वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, लेकिन वो एक ही टाइम में बहुत सारा पानी पी लेता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. ठीक है, कि वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. और इसका एक और रीज़न क्या है कि वो बहुत कम स्वेट आता है उन्हें. स्वेट मतलब पसीना. ठीक है, तो उनकी स्वेटिंग है वो बहुत कम होती है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. हमें पसीना क्यों आता है या हमें पसीना क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो एक जैसा रहे पूरे दिन भर. ठीक है, वी स्वेट when it gets hot and this cools the body. और स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमें गर्माहट होती है, और जब स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कूल होता है, मतलब ठंडा होता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. और इसकी वजह से वो बहुत कम स्वेट करते हैं, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में, वो भी पानी नहीं पीते हैं. दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. तो वो पूरे दिन भर अंडरग्राउंड रहते हैं. ठीक है, ज़मीन के अंदर, मतलब सैंड के अंदर रहते हैं, और रात के वक्त वो बाहर आते हैं खाना खाने के लिए. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो दूसरे जानवर को खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं, और उस एनिमल के मीट से जो वहाँ उसमें मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उससे वो पानी का जो नीड है वो कंप्लीट करते हैं. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं. ठीक है, तो वो प्लांट्स खाते हैं और वहाँ से उन प्लांट जूसेस के थ्रू उन्हें पानी मिलता है. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट themselves to the life they lead. तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो भी अपने आप को ढालते हैं कि उन्हें कम पानी की ज़रूरत पड़ सके, तभी वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं. कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि कैक्टस एक प्लांट है जो डेजर्ट में होता है, और वो अपनी लीव्स में, अपने स्टेम्स में अपना पानी है जो थिक स्टेम होता है उसमें पानी को स्टोर करता है. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल. और जो उनके रूट्स होते हैं, कैक्टस के जो रूट्स होते हैं वो ग्राउंड के बहुत ऊपर होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी भी बरसात होती है, हल्की फुल्की भी बरसात होती है, रेन होता है, तो उस पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. तो हमें पता ही है कि जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, और उनके जो टेम्परेचर हैं, जो तापमान होता है वहाँ का, उसमें भी क्या होता है, वेरिएशन होता है. वेरिएशन मतलब in humid climates the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. तो दिन के टाइम में जो वहाँ का मॉइस्चर होता है, ठीक है, तो जो आफ्टरनून के टाइम में जितने भी
सन की रेस पड़ती हैं, हार्मफुल रेस पड़ती हैं या हॉट रेस पड़ती है, उसको वो रोकता है, ब्लैंकेट का काम करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। तो इसकी वजह से, क्योंकि ब्लैंकेट है जिसकी वजह से जो रेज़ अंदर आ जाती है वो बाहर नहीं जा पाती है, तो उसकी वजह से दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रात के टाइम में वो क्या है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। तो लास्ट में इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि डेजर्ट क्या है, नेचर का बहुत अच्छा प्लान है, ग्रेट प्लान है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। ठीक है, जिस तरीके से, एक तरीके से क्या है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी है एंड डीप ओशंस भी है, वैसे ही क्या है, डेजर्ट है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि सिर्फ वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ड्राई प्लेस है, वहाँ पे पानी नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, पृथ्वी का यूज़लेस पार्ट है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, या फिर उसमें लोग रहते नहीं हैं या बहुत कम रहते हैं तो हमारी कोई मतलब की चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे जंगल होता है तो जंगल का अपना महत्व है, डीप ओशंस होते हैं उसका अपना महत्व है, वैसे ही जो डेजर्ट जगह है उसका अपना महत्व होता है या इम्पॉर्टेंस होती है। तो इस पूरे चैप्टर में एक तरीके से आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो डेजर्ट है उसको, वो भी कहीं ना कहीं अर्थ का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमें अवॉइड या इग्नोर करना चाहिए। ठीक है। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी वर्ड या सेंटेंस में आपको डाउट है, तो आप मुझे ओपनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।